हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो आज मैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज़ का डे 4 है, स्पीड मैक्स मैं वापस करने वाला हूँ। ये सीरीज़ हमारा कंटिन्यू है, आज उसका डे 4 है। तो आज हम करने वाले हैं, मैंने गलती से डे 3 लिख दिया है, वो मैं ध्यान नहीं दिया था लिखते वक़्त। तो एज़ अ लाइब्रेरी में मैं शूट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर 2 पहले कर लिया था, 3 कर लिया तो 5 हो गया। चौथा जो है हमारा छठा रहेगा टेस्ट रैंकिंग ऐप का। आपको अगर कुछ भी रिकमेंडेशन रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे ध्यान दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं हम लोग कि 8 3 11 8 7 15 16 7 5 12 13 7 4 11 12 फिर उसमें से 15 96 माइनस कर देना है, जो हमारा लास्ट में 6 5 आएगा। फिर मैं मिस्टेक से ध्यान नहीं दिया 2 3 4 5 7 आता है, लेकिन मैंने गलती से 9 सेलेक्ट कर दिया जो कि गलत था। 765 आएगा जो कि 10765 आंसर हमें रखना है। सेकंड हमारा अप्रॉक्सिमेटली इसका निकालना है। तो 100 को भूल जाओ, 42 को फटाक से 286 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमारे पास वही एक ऑप्शन रखा हुआ है। अगर वो प्लस वाला नहीं होता तो मैं 7 के मल्टीपल से जाके चेक करता और कुछ ना कुछ आंसर लेके आता। तो मैंने जैसे 42 को फटाक से 286 से मल्टीप्लाई किया, मैंने लिटिल बिट टाइम इसमें ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। बट ये मैंने फिर जब 42 इंटू 286 किया, जो मेरा आंसर आया उसको मैंने 1764 1764 से उसको वापस ऐड किया। हमारा अब जैसे कि 12012 आया था, तो हमारे पास 2 जो परसेंटेज का 100 होता है उसकी वज़ह से 0.2 भी लगाना पड़ा हम लोग को, और उसकी वज़ह से हमारा आंसर 1884 के आस-पास आया था। तो तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, एलसीएम निकालना है। इसमें दोस्तों कॉमन हमें रखना है, जैसे 8 को 2 के प्राइम फैक्टर में 2/3 लिख सकते हैं। 20 को हम लोग 2/2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 29 एक प्राइम नंबर है तो उसको एज़ इट इज़ रखो। मतलब 29 का चाहिए तो आप डायरेक्ट मल्टीपल चेक कर सकते हो। बट इसमें ये हो सकता है कि देखो नंबर छोटा है, सब चेक करने बैठे पता चला 2 29 के मल्टीपल्स में आ गए हैं, तो आप स्टक हो सकते हो। तो बेस्ट चीज़ है, अगर छोटी चीज़ है तो फटाक से मल्टीप्लाई कर लो। 2 का क्यूब उठाओ, 5 उठाओ, 8 पंच 40 हुआ, 4 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ थोड़ा इसलिए कन्फ्यूज़ था क्योंकि मैं करते वक़्त ध्यान नहीं दिया कि 4 के मल्टीप्लाई से 3 आता है और वो 11 बनता है। मैं 12 देख रहा था शायद। यहाँ पर 55.43 है, आप यहाँ पर 55.40 लेके या तो यही एग्ज़ैक्ट वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार सोचा कि इसको मैं 5/9 लेके ले लूँ, जो कि हम जानते हैं कि 11.11% की वैल्यू 1/9 होती है, तो ऐसे 55.55 की वैल्यू 5/9 होगी। तो मैंने उसको लेके ट्राई किया और मेरा एक एप्रॉक्स आंसर आया, मैं उसके कर दिया। सी ये थोड़ा रिस्की ये हो गया था क्योंकि टेस्ट रैंकिंग में वालों ने कुछ ज़्यादा ही अप्रॉक्सीमेट लगा दिया है। मेरा लास्ट का जो डे 3 था, अगर आप लोग देखे होंगे, तो मैंने गलती से 70.43 को सिर्फ़ 70 मान लिया था। मैं सिर्फ़ 0.4 को थोड़ा-सा मिस्टेक किया था और उसकी वज़ह से मेरे को बहुत बिग डिफ्लेक्शन था। मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और वहाँ मेरा ब्लंडर हुआ और वहाँ पर मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। बट मैंने यहाँ पर जब अगर 5/9 लेके 9 से इस टेबल को डिवाइड किया, मैंने 6 2 3 4 8 7 को 9 8 जा सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, तो मेरा कुछ 346,381 के आस-पास आ रहा था। तो मैंने बोला थोड़ा कम लेते हैं और वो ले लेते हैं, लकीली आई थिंक वो राइट भी हो गया मेरा। इसमें 7,652 इंटू 81 है, जिसको चाहिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है क्योंकि 1 का है तो फटाक से हो जाएगा, सेम टू सेम नंबर लिखना है। 8 है थोड़ा-सा बल्कि हो सकता है। इसमें एक चीज़ और देख सकते थे कि हम सारे डिजिट को फटाक से ऑप्शन से मल्टीप्लाई ऐड करके देख सकते थे। यहाँ पर लकीली पहला वाला आंसर था, वरना जल्दी मिलता नहीं। एलसीएम आया 23 29 प्राइम नंबर है, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने वाले ही हैं। बाज बचता है 21 का, तो मैंने एक यूनिट चेक किया तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा था, जो कि आंसर राइट है। सक्सेसफुल डिस्काउंट 2 नंबर दिया है, 15 9 करो कितना होता है 24, फिर माइनस 15 इंटू 9 करो कितना होगा 135, डिवाइड बाय 100 है तो 1.35, तो 24 में से 1.35 माइनस करोगे, यू विल गेट योर आंसर। इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 7 6 13 1 14, 7 4 11 1 12, फिर उसको माइनस कर देना हम लोग को 1734 से। तो 1734 से जब आप माइनस करोगे तो 1 से 4 गया, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 6 7 आ जाएगा। इसमें 2-3 स्टेप तक जाना नहीं पड़ा क्योंकि 2 ही एक नंबर था जो कि था। इसको हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, हम लोग 8 3 जा 24 माइनस हुआ 20, फिर उसको 10 करेंगे 16 होगा। डायरेक्ट करना है इसको, मैंने लिखना भी वो नहीं किया क्योंकि लिखने जैसा इसमें कुछ था नहीं। इसमें 4 चौक 16 माइनस हुआ 60 बचा इंटू 60 लिखो, जो नंबर डायरेक्ट हो सकते हैं 60 लिखो, 6 सत्ते 6 48, 8 7 15 लिखो, फिर उसके बाद 16 8 14 लिखो। ऐसे आप लोग कर सकते थे इसको। ओह! ओ एक लाइन के, क्योंकि ये सब आंसर्स हैं सब हमारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी 11th वाले में अप्रॉक्सीमेटली करना है 936 से। तो टेबल अगर मैं तो इसको कुछ चांस नहीं है, तो आपको इसको पूरा फुल टू फुल सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाले का मैं एनालिसिस पार्ट भी किया हूँ, ताकि आप लोग को और हेल्प मिल सके मेरी तरफ से जितना मैं दे पाऊँ। तो लास्ट तक अगर आपको एनालिसिस पार्ट देखना है, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स, थोड़े रिव्यू, मेरे कुछ ओपिनियन पॉइंट्स, तो भी आप देख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली विल टेक ऑफ कोर्स टाइम, क्योंकि टाइम रहता ही है उसमें, लगता ही है। अब तक 5 मिनट बीत गए हैं, मैंने 9 क्वेश्चंस ही किए हैं अभी तक। मेरा ट्राई है कि मैं इसको 10 मिनट में लाऊँ, देखते हैं 5 मिनट में और मैं कितना खींच लेता हूँ। मैं 8 सी ऑप्शन में 8 दिया था, तो मैंने डायरेक्ट 936 को 8 से मल्टीप्लाई किया और आंसर देखा। और फिर उसके बाद 3 आया था, 3 एक में ही था, तो मैंने कर दिया। इसको भी डायल करना है, 3 एक 4, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35, 35 में से 7 दिया, ऐसे करना है 28 डायरेक्ट, लिखने की ज़रूरत भी नहीं, इसको मुँह ज़बानी हो जाना चाहिए आपको। 19 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, श्योर अगर आपको याद नहीं, मुझे तो याद था 19 का क्यूब, क्योंकि मस्ट है कि आप 20 तक का तो क्यूब याद रखो, 40 तक का स्क्वायर करोगे तो बेटर है। फिर मैंने 19 का सिर्फ 6859 और 8 का क्यूब 512 दोनों को माइनस किया। यहाँ पर मेरा थोड़ा कैमरा का ग्लिच हो गया था। आप अगर हैंड पार्ट मेरा देख पा रहे होगे, तो कैमरा शायद ज़्यादा मेरा मोबाइल हिट कर दिया था, तो उसकी वजह से वो लैग खाने लग गया था और मेरे मूवमेंट्स लैग हो रहे हैं। बट आप क्वेश्चंस देखिए, खुद बैठकर सॉल्व कीजिए, और इसका जो भी है मैं उसको वॉइस से भी गाइड करते रह रहा हूँ, तो आप उसको सुन सकते हो। 3 डिजिट का नंबर है, हम कैसे करते हैं, पहले स्टार्टिंग का 7 इंटू 5 करेंगे, 5 आएगा, 3 को कैरी करेंगे, फिर हम लोग 2 7 लेंगे, 8 5 लेंगे, 2 7 लेंगे, 8 5 लेंगे, तो फिर 7 को 8 से करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 डिजिट लेंगे, ऐड करेंगे, कैरी लेंगे, फिर तीनों को लेंगे एक साथ, 7 7 5 4 और बीच वाला 8 2 लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे वाला फिर 2 लेना और फिर लास्ट वाला 1 1 लेना है। अब ये परसेंटेज वाला आ गया है, अप्रॉक्स निकालना है, 126 इंटू 1221 करना है। तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, मैं सोचा 126 को पहले 2 से काट के थोड़ा छोटा नंबर कर दूँ। ये देखो, ये भी आप कर सकते थे कि 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 63 ऊपर आ जाता। फिर 63 को आप 1221 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर जो भी आपको आंसर आएगा, उसको आपको 5 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। 1538 आया था मेरा। इसमें आपको सबका क्यूब व्यूब नहीं रखना है। देखो 42 है, तो 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 42 स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या आपके पास, 42 माइनस 1, 42 माइनस 1 कितना, 41। अब 42 का स्क्वायर निकालो। 42 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, मैंने बताया, 2 का सिंगल वाला है, तो 2 का 0 4 लिखो, 4 का 16 लिखो, 4 दूनी 8 दूनी 16, दोनों को ऐड करो, आपका आंसर आएगा, फिर उसको 41 से मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट करो और फिर आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कुछ शायद 72664 के आसपास आएगा। हुँ। अब तक तो आप लोग कर लिए होगे मल्टीप्लाई करके, 72324 आंसर है इसका। 17 का सक्सेसिव डिस्काउंट है, वापस वही करना है, 2 नंबर है, डेढ़ लो, 1 लो, अढ़ाई हुआ, माइनस कर दो कितना, 0.15, 1.5 इंटू 1 करेंगे तो 0.15 आएगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, 2 पॉइंट समथिंग 485, क्योंकि नंबर्स बढ़ गए। एचसीएफ लेना है, ऑप्शंस मैंने देखा मुझे 12 से 2 मिल जाए, या तो 14 से 2 मिल जाए, 13 से 2 मिल जाए, या 16 से 2 मिल जाए। तो मैंने पहले 2 को स्प्लिट कर लिया, पहले वाले नंबर से 2 इंटू 2 2, 1105 आ गया। अब मैंने देखा कि 1105 और किसके टेबल में आता है, मैंने 13 ट्राई किया, 16 ट्राई किया, 12 ट्राई किया, 14 ट्राई किया, जैसे कि मैंने बताया था, और 221 मेरे पास आ गया, मतलब 13 सत्ते 13 के टेबल में जाता है, 13 एकम 13 सत्ते 91, तो मेरे को पता चल गया 13 दूना 26 के इसके ऑप्शन हो सकते हैं, और इस पे हम लोग देख सकते हैं। तो 13 टाइम नहीं है, मेरे को फटाक से करना था, इसलिए मैंने 13 दूना 26 करके टिक करके आगे बढ़ गया। एलसीएम निकालना है, 29 को छोड़ दो, प्राइम नंबर इसको मल्टीप्लाई करना ही है, 9 कम 9 9 0 0 0 यूनिट डिजिट है, नहीं चलेगा, एक और नंबर चाहिए। 7 3 जा 21 होता है, 3 10 जा 30 होता है, 10 लो, 3 को हटाओ, 10 सटे 70 होता है, 7 को 29 से करो, 7 9 या 63, 7 दूनी 14, 15 16 17, ठीक है? ऐसे करोगे तो आप लोग को वो मिल जाएगा, और ये 10 में 2 इंटू 5 बचा रहता है, तो उसको भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी एलसीएम का यही कारण है कि आपको उसको स्प्लिट करना है को प्राइम नंबर्स में, जैसे 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग, 29 29 ही रहेगा, लेकिन 30 को हम लोग 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, ऐसे तीनों में हम लोग को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। अप्रॉक्स लेना है, चाहिए तो पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 13 से करो। मुझे 13 का टेबल याद है,
अगर आपको टेबल याद है तो आप डिवीज़न बहुत जल्दी कर सकते हो। तो मैंने फटाक से 7 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 या 56 कैरी गया, किया, फिर उसको जो भी मेरे को नंबर मिला 7 से मल्टीप्लाई करने, उसको मैंने डायरेक्ट 13 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के 1-2 डिजिट से ही पता चल जाता। एचसीएफ आया है, फिर से सीख लो सब लोग। C2 अब मुझे वापस 16 इंटू 2, 18 इंटू 2, 19 इंटू 2, यही सब, या 17 इंटू 2, यही सब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को 2 को एक बार 2 से मैं इसको डिवाइड करने के बाद मैं देखूँगा कि ये 17 से जा रहा है, 18 से जा रहा है, 19 से जा रहा है या 16 से जा रहा है। किसी एक से तो जाता होगा। फिर मैं सारे एक-एक नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा और चेक करूँगा उससे कि किससे ये जा रहा है। तो जब 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 6, 2 छः, 2 9 18, 2 छः 12, 17 से जा रहा था तो 17 दूनी 34 कर दिया। 9 दूनी 18, 18 दाम में सीधा 10 लिखो, प्लस लिखो, 15 लिखो, 10 मतलब 15, 15 को ऐड मत करो, 10 लिखो प्लस 15 लिखो, इंटू है ना, 3 दूनी 6, 8 2 10, ठीक है? 15 10 25, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हम लोग को ईज़िली सी 108 ईज़ी है, फटाक से हो सकता है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। 8 का सीधा मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 1 8 एकम 8, 9 10, 8 दूनी 16, 17, 8 8 64, 1 65, फिर डिवाइड बाय तीनों जीरो डाल दो, फिर डबल इंटू करो। सेम टू सेम 1 का है तो 3128 से नीचे लिख दो और सबको फिर ऐड करते जाओ। स्टार्टिंग के अगर आपको स्टार्टिंग के 2-3 मिल गए तो कर लिया। सी इसके बाद स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज़ मेरा मोबाइल ज़्यादा हीट हो गया था और वो उसका बंद हो गया था। बट मेरे ख़्याल से लास्ट 1-2 क्वेश्चन्स के लिए ज़रूरत उतनी भी है भी नहीं। मैं इसको आपको प्रॉपर्ली ऐसे गाइड कर देता हूँ कि कैसे करना है। 144 इंटू 260 अपॉन 144 लेना है। सी मेरा ये सीरीज़ चालू करने का ये भी एक मकसद है, ये भी एक टारगेट है कि आप लोग इसको बैठ के रोज़ कीजिए मेरे साथ। रोज़ अपना जो भी 60 डेज़ का सीरीज़ होने वाला है, रोज़ कंटिन्यूअस इसको करो। आप खुद पेन पेपर लीजिए और आप भी ट्राई कीजिए कि 10-12 मिनट, किसी में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये आपने किस तरीके से किया, आपने इसको कैसे जल्दी निकाला, तो मैं उस पे काम करके आपको और उसको अच्छे से बता सकता हूँ। बाकी सब तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं प्लस माइनस करना, बट उसको जल्दी कैसे करना है वो ज़रूरी है। अब जैसे ये 3 नंबर वाला है, तो आप 3 नंबर वाला कैसे करते हो? 325 ऊपर लिखो, 455 नीचे लिखो। पहले स्टार्टिंग के 5 बचे 25 लो, 2 कैरी लो लो। स्टार्टिंग के लेफ्ट राइट साइड के दोनों नंबर लो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 25 10, 35 36 37, 3 कैरी चली गया। फिर उसके बाद तीनों नंबर लेना है, तो डायगोनली एकदम एंड वाला लो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ऐड करो कितना होगा, 20 30 40 45 46, 47, 48, 60, लास्ट में 875 आ रहा था, मुझे मिल गया, मुझे आगे चलने की, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। सी मुझे पूरा स्कोर आया 50 में से 50, रैंक 1 मेरा आया है इसमें। इसमें टाइम के बेसिस पे होगा तो मैंने कुछ 11.92 मिनट लिए, मैंने कुछ 12 मिनट के आसपास लिए। मुझे ये 10 मिनट तक लाना है, मुझे अपने आप को मतलब जितना स्पीड हो सकता है मुझे उतना जल्दी करना है, क्योंकि मेरे जानता हूँ कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस में मेरे स्पीड्स डिक्रीज़ हो गए थे, कुछ-कुछ क्वेश्चन में मैं ब्लंडर हो गया था, कुछ-कुछ क्वेश्चंस में मैं कर नहीं पा रहा था। इसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप वेट करके आगे का एनालिसिस पार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेन लेके थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि मेरे को पहले 12 मिनट हुआ है, लेकिन मुझे इसको 10 मिनट के टाइम में डिक्रीज़ करना है, जो कि ज़रूरी भी है। हम लोग को 10 मिनट में कर सकते हैं 25 क्वेश्चन, इतने भी हार्ड नहीं है। यही है कि आप कोई भी काम लगातार रोज़ करोगे तो उसपे एक हैक बैठ जाता है। हैक इन द सेंस आपको उसकी एक आदत बन जाती है। तो अगर आप ऐसे नंबर्स स्पीड मैथ्स आता ही है, 3-4 क्वेश्चंस तो रहता ही है कहीं भी, और ये आपको सिर्फ़ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस में नहीं बेनिफिट है, ये आपको पूरे ऑल अराउंड मैथ्स में बेनिफिट है। इवन रीज़निंग के नंबर सीरीज़, ऑड वन आउट, ये सब में बहुत हेल्पफुल होता है। बिकॉज़ आपका थिंकिंग और कैलकुलेशन स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप सीधा-सीधा मल्टीप्लाई करते हो, बड़े से बड़े नंबर को देखते हो, बड़े से बड़े डिवीज़न को देखते हो, बड़े से बड़े ऑप्शंस को पकड़ते हो। नंबर्स को देख के तुम समझ जाते हो कि अगर ये 14.28 है तो इसका आंसर 1/7 होता है, अगर 14.28 परसेंटेज है तो। सी इसमें एग्ज़ैक्ट लाना था 55.43, इसने किया है और उसने एग्ज़ैक्ट लाया है, वो तो मैं थोड़ा मेरे तुक्के की वज़ह से वो राइट बैठा, वरना गलत हो सकता था। ये वाले में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। इसमें ऑप्शन था कि पहला सी नंबर छोटा था पहली बात तो, फिर 9 को मैं करूँ, फिर 9 को करूँ, ऐसे करूँ। बट मेरा ये कहना था कि इतने छोटे नंबर को आप करने बैठोगे तो फटाक से हो जाएगा। अगर आप इसमें 9 का मैं मल्टीपल चेक करने बैठ जाता, तो 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? सबको ऐड करके देखो, 6 1 7 1 8, 9 10 8 18 9, मतलब पहला वाला कटेगा। लेकिन मैं पहले वाले इस पे ही क्यों से और क्या पता सेकंड, थर्ड या फोर्थ वाले में से भी कोई एक कटता हो तो
9 1 10 6 16 6 दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, चौथा 6 1 7 7 7 14 4 18 19 20 21 22 चौथा भी नहीं हो रहा है। तो ये मैं सब एक साथ ऐसे चेक करने बैठूँ तो इट कैन टेक टाइम। अच्छा हुआ कि इसमें पहले ही था और फटाक से हो गया, वरना ब्लंडर हो सकता था। तो बेटर है कि इसको डायरेक्ट कर लो। सक्सेसिव डिस्काउंट का जैसे कि फॉर्मूला ही है उसका, ए प्लस बी इज़ माइनस ए इंटू बी इंटू अपॉन 100 वाला। तो आप उस पे ध्यान दे के कर सकते हैं। और इसके बाद फुल कुछ-कुछ हैं जो कि आपको सॉल्यूशन है फुलफिल करने पड़ेंगे, बिकॉज़ इसमें चॉइस नहीं रहता है बिल्कुल भी। क्योंकि अब जैसे ये 936 है, इसमें क्या ट्रिक हो सकता है? ये सिर्फ़ इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें डाला गया है कि आप बैठ के 930 बड़े मल्टीप्लायर से भी कभी भी लड़ने से डरिए मत, उसको भी सॉल्व कीजिए, उसका भी आंसर होता है और उसका भी आंसर आएगा। तो बेटर है कि आप वो भी ट्राई करो। गाइज़ मैं जल्दी रीज़निंग के एसबीआई क्लर्क का रीज़निंग का टेस्ट, एसबीआई क्लर्क का फुल मॉक टेस्ट, उनका जो लाइव टेस्ट होता है टेक्स्ट बुक का हो गया, वो भी मैं डालूँगा। इसके साथ-साथ जो भी स्पीड मैथ्स के कर रहे हैं, वो क्या पता डिफरेंट सेक्शंस के हों, कुछ एमबी वाले बच्चे होंगे इसको देख रहे होंगे, या कुछ एसएससी सीजीएल वाले होंगे, कुछ नॉन बैंकिंग सेक्टर के होंगे, कुछ बैंकिंग सेक्टर के होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड मैथ्स तो सबको ज़रूरी है। तो आप लोग के लिए आप लोग के पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के बेसिस पे जो भी मॉक्स है, उसको मैं लेके आने वाला हूँ और उसको करने वाला हूँ। ये एक सीएफ का एक मेथड है, अगर आपको ये जानना रहेगा तो मैं इसको आपको किसी वीडियो या किसी जगह पर पोस्ट में करके मैं बता दूँगा। ये एक डायरेक्ट मेथड है अगर आपको एचसीएफ निकालना है। ये हर जगह काम नहीं आता है, मेरे ख़्याल से मुझे वो बेसिक मेथड ज़्यादा पसंद है। ये कभी-कभी ये डिफ़रेंस नहीं निकलता है, अगर मैं बैठ जाता डिफ़रेंस निकालने, अगर नहीं निकलता इसका तो मैं क्या करता? मतलब मोस्टली चांसेस में निकल जाता है, बट इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि डायरेक्ट में कर लूँ, जिस हिसाब से मैं करता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आई विल हेल्प यू। रैंक 1 50 आउट ऑफ 50 25 अटेम्प्ट किया, 100% एक्यूरेसी है मेरी इसी के साथ। थैंक यू एवरीवन।